बक्सर से बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के मौन व्रत के दौरान हंगामा हुआ। भीम आर्मी और बसपा नेताओं ने काला झंडा दिखाया। मौके पर कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। बीजेपी और बीएसपी नेताओं के बीच मारपीट। सुरक्षा गार्डों ने उपद्रव कर रहे 2 युवकों को पकड़ा है। उपद्रव में मंत्री अश्विनी चौबे पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए अश्विनी चौबे मौन व्रत पर बैठे हुए थे और यहां खबर मिल रही है कि बीएसपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। उपद्रव की तस्वीरें बक्सर से। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के मौन व्रत के दौरान हंगामा हुआ। भीम आर्मी और बसपा नेताओं ने काला झंडा दिखाया है। मौके पर कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बीजेपी और बीएसपी नेताओं के बीच मारपीट की भी खबरें सामने आ रही हैं। सुरक्षा गार्डों ने उपद्रव कर रहे 2 युवकों को पकड़ा है। उपद्रव में मंत्री अश्विनी चौबे पूरी तरह से सुरक्षित है, उन्हें कोई नुकसान नहीं है। ये बक्सर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के खिलाफ नारेबाजी हुई। भीम आर्मी और बसपा नेताओं ने काला झंडा दिखाया है। कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। बीजेपी और बीएसपी नेताओं के बीच मारपीट की खबरें सामने आ रही हैं। सुरक्षा गार्ड ने उपद्रव कर रहे 2 युवकों को पकड़ा है। उपद्रव में मंत्री अश्विनी चौबे सुरक्षित बताए जा रहे हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं है। बक्सर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे मौन व्रत पर बैठे हुए थे और मौन व्रत के जरिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे सहयोगी जितेंद्र कुमार बक्सर से फोन लाइन पर जुड़े हुए। जितेंद्र, कैसी है स्थिति और क्या कुछ यहाँ देखने को मिला? हेलो जितेंद्र, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आपसे जानना चाहेंगे अभी कैसी स्थिति है और क्या कुछ यहां पर देखने को मिला। कैसी है स्थिति अभी? स्थिति वही समान हो गई है। भीम आर्मी के जवान छात्र से और बहुजन के लोग थे, उन्होंने अश्विनी चौबे के खिलाफ काला झंडा दिखाया। जो मौन बाबा मत किए, सारा साजिश इन्हीं का है। इन्होंने आके मौन किया। ये घटना जब ब्रह्मपुर चौसा की है, ये धरना वहां देना चाहिए था। ये आज हमारे बाबा की प्रतिमा को अशुद्ध कर दिया है। इसके बाद महागठबंधन के लोगों ने उस प्रतिमा को गंगा जल से पवित्र किया। ये सांसद महोदय ने हमारे अम्बेडकर बाबा के प्रतिमा के नीचे बैठ के हमारे बाबा को झूठा बाबा सांसद ये प्रतिमा को अपवित्र कर दिए। इसलिए हम लोग गंगा जल से इसको पवित्र कर रहे हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिली? क्या कुछ कह रहे हैं कार्यकर्ता? क्या वजह बता रहे हैं? प्रतिमा पवित्र अपवित्र कैसे हो गई? उस भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा जिन्होंने पूरी जिंदगी यही संघर्ष, यही लड़ाई लड़ी कि इस समाज में ये जो चीजें चली आ रही है इसे दूर किया जाए। उन्होंने तो संविधान की स्थापना की, उन्होंने कितनी सारी ऐसी लड़ाइयां लड़ी और फिर उनके सिद्धांत का पालन करने वाले उनके जो विचारधारा है उससे इत्तेफाक कैसे नहीं रख सकते? उसके विरोध में कैसे बातें कर सकते हैं? क्या कुछ कहा उन लोगों ने? उन्होंने बोला कि सांसद आज तक हमेशा झूठा बोलते हैं, झूठा आश्वासन देते गए और ये झूठी बातें प्रचार करते। हमारे बाबा साहेब संविधान निर्माता कभी भी झूठ का पक्ष नहीं लिया और सांसद ने हमेशा झूठ का पक्ष किया, कभी भी सच्चाई की बात नहीं की और झूठा सांसद के नाम से लोगों ने किया। ये हमारे बाबा को पवित्र कर दी है। ये उनके स्थान पर बैठ के झूठा प्रचार किए और आज मौन है। आज जनता किसानों की समस्याओं को लेकर इन्होंने जो आंदोलन करना चाहिए था चौसा बनारपुर में, वो आके बक्सर में इन्होंने राजनीति शुरू कर दिया है। भीम बाबा के पवित्र स्थान पर बैठ के इन्होंने गंदी राजनीति शुरू कर दी है। ठीक है जितेंद्र, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षा गार्डों ने उपद्रव कर रहे 2 युवकों को पकड़ा है और यहां पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। बहरहाल केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बक्सर के अंबेडकर चौक पर पिछले 24 घंटे से रखे मौन व्रत और उपवास आज तोड़ दिए। जूता सीलने का काम करने वाले मोची चंदन राम ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को दूध पिलाकर उनका उपवास और मौन व्रत तोड़वाया। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार सरकार की दमनकारी नीतियों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बक्सर में किसानों पर दर्ज एफआईआर हर हाल में रद्द होनी चाहिए। किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में कैसी सरकार है जिसका एक मंत्री रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को अपमानित करता है और बिहार सरकार उस पर चुप बैठी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में किसान, नौजवान, महिलाएं और व्यापारी सभी बेहाल हैं। नीतीश कुमार अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। समाधान की वजह पिकनिक में व्यस्त है। डिप्टी सीएम सत्ता सुख में डूबे।